Hello guys, now our today's lecture is phenol. Now our lecture based on a new concept that is phenol. हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था कि व्हाट इज़ phenol and how to write the name of phenol, common name as well as IUPAC nomenclature of phenol. Now in today's video lecture we will try to cover what are the method of preparation of phenol. अब हम phenol को बनाएंगे कैसे. Now what is phenol? What is phenol? So benzene ring attached there OH, aromatic hydroxyl derivative, that is called as the phenol. Now let's start our lecture, preparation of phenol. Okay, now there are different methods to prepare the phenol. Different methods are given to prepare the phenol. Now first method, that is preparation of phenol from chlorobenzene. बहुत ही सिंपल पार्ट है आज का, preparation of phenol from chlorobenzene, and this process is called as Dow process. Now this process, it is called as a Dow process. Now there are different reagents by which one can prepare the phenol. Second preparation method from cumene. Now cumene, it is called as isopropyl benzene. Third preparation method from benzene sulfonic acid. हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फेनॉल बना सकते हैं. एंड लास्ट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और फ्रॉम एनिलीन. अ डाइजोटाइजेशन रिएक्शन इज गिवन. एकदम सिंपल पार्ट है आज का, शॉर्ट वीडियो लेक्चर रहेगा. नाउ स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाउस प्रोसेस. स्टूडेंट, क्लोरोबेंजीन सबको पता है. व्हाट इज क्लोरोबेंजीन? नाउ बेंजीन रिंग attached there Cl, मतलब H of benzene is replaced by Cl. Now this is called as chlorobenzene. It is called as chlorobenzene. Now in this reaction, chlorobenzene react with caustic soda. Now caustic soda, it is called as NaOH, sodium hydroxide. क्लोरोबेंजीन किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. दिस रिएक्शन कैरिड आउट एट अबाउट 623 केल्विन एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 623 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. फर्स्ट क्लोरोबेंजीन विल कन्वर्ट इनटू सोडियम फिनॉक्साइड आयन. यस, क्लोरोबेंजीन काय में कन्वर्ट होगा? सोडियम फिनॉक्साइड. अब देखो क्लोरोबेंजीन कैसा कन्वर्ट होगा सोडियम फिनॉक्साइड में. नाउ दिस Cl एंड H क्या रिमूव हो जाएगा? HCl, रिमूवल ऑफ HCl. अब जैसे HCl रिमूव हो रहा तो मेरे पास बच रहा क्या? ONA अटैच करो बेंजीन को. नाउ दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड. बेंजीन पर अपन क्या अटैच करेंगे? ONA, and now this is called as sodium phenoxide. Finally इसका मैं एसिडिफिकेशन करूंगा. ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, नाउ सोडियम ये मेटल है. दिस मेटल्स आर पॉजिटिव चार्ज कैरिंग स्पीसीज एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आप लोगों का? निगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स. नाउ दिस सोडियम फिनॉक्साइड आयंस, अब इसमें से मुझे सिर्फ क्या रिमूव करना है यहाँ पर? सोडियम मेटल, और उसके जगह मुझे लाना है H. सो इसका अपन एसिडिफिकेशन करेंगे. यूज डायरेक्टली HCl. दिस इज कॉल्ड एज एसिडिफिकेशन. नाउ दिस Na एंड Cl, रिमूवल ऑफ क्या रिमूव हो जाएगा आप लोगों का? NaCl. एंड नाउ दिस Na इज रिप्लेस्ड बाय H एंड योर फाइनल प्रोडक्ट इज फेनॉल. आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा? फेनॉल. नाउ इन दिस वे क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्ट इनटू फेनॉल. गाइस है सिंपल मेथड. क्या किया अपने यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन, उसको रिएक्ट किए कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH. जल्दी मुझे बोलो टेम्परेचर कंडीशन क्या आएगा? 623 केल्विन. व्हाट इज प्रेशर? 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये क्या बनाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड. व्हाट इज सोडियम फिनॉक्साइड? बेंजीन रिंग एंड अटैच देयर ONA. कैसा बना सोडियम फिनॉक्साइड? नाउ NaOH का H and Cl, a removal of
HCl or remaining part ONA attached to benzene ring. This is called as sodium phenoxide. और उसके बाद सोडियम फिनॉक्साइड से अपन क्या रिमूव करेंगे? ओनली Na. अब वो Na रिमूव करने के लिए इसका मैं क्या करूंगा? एसिडिफिकेशन. दैट सोडियम फिनॉक्साइड आयंस रिएक्ट विथ HCl and there is a removal of NaCl. Okay, there is a removal of NaCl and this Na is replaced by H. So ONA convert into OH and in this way chlorobenzene convert into phenol and this is the first method of preparation of phenol and that process is called as Dow process. DOW, Dow process. Now students, our second preparation method बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है एंड सिंपल मेथड है. जरा ध्यान से आप लोग इधर देखो. नाउ सेकेंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम क्यूमीन, प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमीन. अब देखो मैं क्यूमीन से फेनॉल बना रहा हूं. अब अगर आप लोग क्यूमीन देखेंगे सो क्यूमीन इट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन. व्हाट इज क्यूमीन? क्यूमीन क्या रहता है आप लोगों का? आइसोप्रोपिल बेंजीन. अब आइसोप्रोपिल ग्रुप नंबर ऑफ टाइम्स हम लोगों ने स्टडी किया है. बेंजीन रिंग आपको पता है. नाउ सी दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल बेंजीन. CH3 एंड ये कार्बन को अटैच करो बेंजीन रिंग. नाउ दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपिल बेंजीन. ये स्ट्रक्चर क्या हो गया आप लोगों का? आइसोप्रोपिल बेंजीन एंड दिस आइसोप्रोपिल बेंजीन इट इज कॉल्ड एज क्यूमीन. अब देखो ये रिएक्शन में क्या करते? क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन करते. ऑक्सीडेशन मतलब मैं उसमें ऑक्सीजन को मिला दूंगा. एयर ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग सुटेबल कैटलिस्ट कोबाल्ट नैप्थेनेट. कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं? कोबाल्ट नैप्थेनेट. और रिएक्शन करते हैं 423 केल्विन टेम्परेचर पर. वो बनाता क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड. क्या होगा ये रिएक्शन में? क्यूमीन का एयर ऑक्सीडेशन मतलब वो एयर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और वो क्या बनाएगा? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड. देखो मैं रिएक्शन लिखता हूं. हाउ क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड विल फॉर्म. नाउ सी दिस वन इज योर एयर. एयर, यहां पर एयर का मतलब क्या रहेगा? ऑक्सीजन. नाउ दिस रिएक्शन कैरिड आउट एट अबाउट 423 केल्विन एंड इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैप्थेनेट. कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं मैं? नैप्थेनेट, कोबाल्ट नैप्थेनेट. अब देखो ना O2 मतलब मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 2. अपन क्या करेंगे कि ये जो CH है आइसोप्रोपिल बेंजीन या क्यूमीन का CH है ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 2 ऑक्सीजन को ऐड करेंगे. नाउ सी योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज सी हियर. नाउ दिस वन इज योर CH3 attached here benzene ring. ओके अब ये जो CH है गाइज, ये जो CH है यहां से मैं CH निकालता हूं. अटैच देयर O सिंगल बॉन्ड O एंड H. अब ये O सिंगल बॉन्ड O मतलब 2 ऑक्सीजन कहां से आए? फ्रॉम O2 और ये H मैंने फाइनली अटैच किया. नाउ दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड. यस ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड. क्या याद रखने का? एरो कंडीशन कोबाल्ट नैप्थेनेट, टेम्परेचर कंडीशन 423 केल्विन. आया CH काय में कन्वर्ट हुआ, बाकी सब एज इट इज रहेगा. CH3 बेंजीन. CH काय में कन्वर्ट हुआ? COOH. एंड नाउ देन इसका अपन एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे. क्या करेंगे अपन इसका? एसिड हाइड्रोलिसिस. अब जैसे आप लोग इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे हियर नाउ वी विल गेट 2 प्रोडक्ट्स. यहां मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. एक आएगा तुम्हारा फेनॉल एंड वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट. साइड प्रोडक्ट मेरा बनेगा एसीटोन. देखो इधर क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट? फेनॉल एंड एसीटोन. एक्चुअली ये रिएक्शन में होता क्या मालूम है? बेंजीन का और ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता. बेंजीन एंड कार्बन. उसके बाद में यहां से बॉन्ड ब्रेक होता. अब ये जो OH ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा, ये OH डायरेक्टली अटैच कर दो बेंजीन को. ये पार्ट तुम्हारा रिमूव हो गया. ये OH मैंने कहां अटैच किया? बेंजीन को. जैसे OH बेंजीन को अटैच करेंगे दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ फेनॉल.
ये प्रोडक्ट को मैं क्या बोल दूंगा, फिनॉल। अब ये पार्ट मेरा चले गया, अब रिमेनिंग पार्ट क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O। नाउ बैलेंस द वैलेंसी, देखो इधर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O है, CH3 single bond C single bond CH3 single bond O. Now to balance the valency, this single bond convert into double bond, and this valuable side product it is called as acetone, and these are the two preparation method of phenol. अब ये दो preparation method से one can easily prepare the phenol, कोई भी phenol prepare कर सकता है। देखो जल्दी से, first preparation method from chlorobenzene and second one from cumene, yeah, that cumene is called as isopropyl benzene. ओके, सो आइसोप्रोपिल बेंजीन में क्या होगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन दैट इज क्यूमीन, उसका हम एयर ऑक्सीडेशन करेंगे। नाउ दिस CH, ये CH ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा COOH। अब ये दो ऑक्सीजन कहां से आ रहे, फ्रॉम एयर। एरो कंडीशन क्या याद रखने का, कोबाल्ट नैप्थेनेट एट 423 केल्विन, योर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विल बी क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और फाइनली क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड उसका अपन क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। सो बेंजीन रिंग एंड OH ये एक पार्ट बन जाएगा, बेंजीन रिंग एंड OH ये एक पार्ट बनेगा, ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका फिनॉल, और रिमेनिंग पार्ट क्या बनाएगा, एसीटोन। एंड लाइकवाइज फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्लोरोबेंजीन और फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्यूमीन। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग प्रिपेयर करेंगे फिनॉल फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो कैसा प्रिपेयर करेंगे फिनॉल को बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। नाउ थर्ड प्रिपरेशन मेथड, ये भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल मेथड है, सब आपका 11 का पार्ट है, जनरल केमिस्ट्री है। नाउ बेंजीन sulfonic acid, actually benzene ring you are familiar, our third preparation method is from benzene sulfonic acid, see here from benzene sulfonic acid। okay, अब देखो इधर what is your benzene sulfonic acid, अब benzene ring सबको पता है C6H6, now this one is your benzene, ये क्या हो गया मेरा बेंजीन। सल्फोनिक एसिड का मतलब रहता SO3H ग्रुप। नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज सल्फोनिक एसिड ग्रुप। SO3H ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। नाउ अटैच्ड हेयर सल्फोनिक एसिड ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ दिस रिएक्टेंट इट इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखो पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ये जो H है ये रिमूव करेंगे, बेंजीनिक सल्फोनिक एसिड का मैं यहां से क्या रिमूव करूंगा, H। अब H जो है इट इज द सिंबल ऑफ एसिड, मैं H रिमूव कर रहा मतलब मैं एसिड को रिमूव कर रहा, या बेटर वे उसको बोलेंगे अपन एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कर रहे, रिमूव कर रहा, या उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे अपन, न्यूट्रलाइजेशन। अब मुझे ये H या एसिड को न्यूट्रल करने के लिए डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड अ बेस, एंड योर बेस इज NaOH। कौन सा बेस यूज करूंगा मैं, NaOH। नाउ दिस H and OH, H and OH रिमूवल ऑफ क्या रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, H2O, मतलब दिस H इट इज रिप्लेस्ड बाय Na। सो देखो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नाउ आवर प्रोडक्ट इज बेंजीन रिंग, benzene ring। now this SO3 group remain as it is, so see this one is your SO3 and attached there Na। now this Na from NaOH, and now this product is called as, देखो ये हो गया सोडियम, this part is your benzene and SO3 को बोलते सल्फोनेट, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। Yes, what is the name of this compound? Sodium benzene sulfonate। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका, न्यूट्रलाइजेशन। मैंने
सल्फोनिक एसिड के पास से क्या रिमूव किया, H. For that purpose we have used here base, that is NaOH. Now after that a fusion reaction. अब मैं यहाँ कौन सा रिएक्शन करूँगा, फ्यूजन रिएक्शन. सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट विथ या फ्यूज्ड विथ NaOH अल्कली एट अबाउट 523 केल्विन. कितने टेम्परेचर पर मैं ये रिएक्शन करूंगा, 523 केल्विन. नाउ फॉर फ्यूजन, सी हियर स्टूडेंट, फॉर फ्यूजन अगर आप लोग देखेंगे वी विल यूज हियर 2 NaOH. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH, मैं कितने NaOH यूज करूंगा, 2. नाउ दिस इज फर्स्ट NaOH, this one is your second NaOH. This is the example of fusion reaction carried out at about 523 Kelvin. अब देखो ये रिएक्शन में होता क्या पता है, SO3Na और ये Na क्या रिमूव हो जा रहा है आप लोगों का, Na2SO3 क्या रिमूव कर दिया मैंने यहां पर, Na2SO3. ओके, उसके बाद में सेकेंड H and OH. Yes, what we have removed, H and OH. अब H and OH मतलब क्या रिमूव कर दिया अपन ने, H2O. अब व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, मेरा बाकी पार्ट क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग, और इधर क्या आ रहा है, ONa. देखो ना, Na2 SO3 is eliminated, HOH is eliminated. अब रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा मेरा, बेंजीन रिंग एंड अटैच देयर ONa. एंड अब अगर बेंजीन रिंग को ONa अटैच रहा, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयंस. यस, इट इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड. अब यहाँ पर जो O रहता है दैट इज नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पेसिस एंड मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस एंड दिस इज कॉल्ड एज सोडियम फिनॉक्साइड. What is the name of this product? Sodium phenoxide. अब अपन यहाँ बना रहे क्या, अपना टारगेट क्या है, we have to prepare phenol. And what is phenol? Benzene ring attach their OH. phenol क्या है आप लोगों का, benzene ring attach their OH. अब सिर्फ मुझे ONa के पास से क्या रिमूव करना पड़ेगा, Na निकालो और उधर मुझे H लाना. देखो सिंपल केमिस्ट्री है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो आप लोग और प्रैक्टिस करो. अब मुझे Na निकालना है, वहाँ H लाना है. सिंपल वे क्या करेंगे अपन, इसका एसिडिफिकेशन, रिएक्ट करो उसको HCl से. नाउ दिस Na एंड Cl क्या रिमूव हो जाएगा आप लोगों का, NaCl. नाउ दिस पार्ट इज एलिमिनेट. क्या रिमूव हो गया आप लोगों का, NaCl. अब यहाँ O और बेंजीन रिंग है, अटैच देयर H. अब अगर बेंजीन रिंग पर ऑक्सीजन है, उसको H मैंने अटैच किया, सो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज फिनॉल. क्या आएगा नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फिनॉल. सो स्टूडेंट, दिस वन इज आवर थर्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, दैट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड. आर यू गेटिंग? सो व्हाट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन रिंग, उस पर अटैच करो SO3H. पहले मैं यहां से ये H रिमूव करूंगा. कैसा रिमूव करूंगा, उसका अपन न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, मतलब उसको NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे. अब ये H और ये OH क्या रिमूव हो गया, H2O. तो बचेगा क्या, SO3 एंड Na, एंड दैट इज कॉल्ड एज सोडियम बेंजीन सल्फोनेट. और फिर ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का अपन फ्यूजन करेंगे, दैट अंडरगोज फ्यूजन रिएक्शन. इट रिएक्ट विथ कॉस्टिक सोडा, दैट इज योर NaOH. एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH वी विल यूज, 2 moles or 2 molecules of NaOH. Now this one is your Na2SO3, second H and OH, H2O. Our remaining part is benzene ring, attached there Na, it is called as sodium phenoxide. And finally this sodium phenoxide undergoes acidification, मतलब मैं वहाँ एसिड ऐड करूँगा. और जैसे अपन एसिड ऐड करेंगे उसका बेनिफिट क्या रहेगा, कि Na is replaced by H, मतलब वहाँ क्या रिमूव हो जा रहा, NaCl. क्या रिमूव हो रहा, NaCl. एंड फाइनली सोडियम फिनॉक्साइड कन्वर्ट इनटू फिनॉल. So student, this one is our third preparation method, that is from benzene sulfonic acid. Now come final preparation method. Come to the final preparation method from aniline. Yes, last preparation method है from aniline. Okay.
preparation of phenol from aniline. Now this process it is called as diazotization या डाइजोनियम सॉल्ट. एनिलीन से अपन बनाएंगे या फिनॉल कैसे बनाएंगे अपन, डाइजोनियम सॉल्ट से. अब देखो स्टूडेंट्स, डाई का मीनिंग रहता टू और एजो का मतलब रहता नाइट्रोजन. डाइजोनियम सॉल्ट मतलब ऐसा सॉल्ट रहेगा जिसमें 2 नाइट्रोजन रहेंगे. वो कैसा हूं मैं बता रहा हूं, याद रहेगा. डाई का मीनिंग क्या रहेगा, टू. एजो मीन्स नाइट्रोजन. लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल. करने का स्टार्ट. अब देखो मैं फिनॉल ले रहा हूं, फिनॉल बना रहा हूं मैं. कैसे बना रहा हूं मैं, फ्रॉम एनिलीन. आप लोगों ने 11 में स्टडी किया है व्हाट इज एनिलीन. अगर आपको 11 का पार्ट याद होगा तो एनिलीन क्या है आप लोगों का, बेंजीन रिंग, और उस पर क्या अटैच करेंगे अपन, NH2. बेंजीन रिंग पर क्या अटैच करेंगे, NH2, दैट इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. व्हाट इज दिस, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन. नाउ सी गाइज, दिस वन इज योर एनिलीन. ये आपका एनिलीन हो गया. बेंजीन रिंग अटैच देयर NH2. नाउ दिस वन इज योर एनिलीन. अब इसमें क्या करते, पहले एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 प्लस HCl. एनिलीन किससे रिएक्ट करता, NaNO2 प्लस HCl, एंड दिस रिएक्शन कैरिड आउट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन. ये हो गया सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब देखो, जब सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है एक दूसरे से, तो ये Na और ये Cl मैं क्या रिमूव करूंगा, NaCl. तो बचेगा क्या मेरे पास में, NO2 और H. अब NO2 और H ये मिलके बनाता HNO2 एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड. तो याद रखो, अगर उसने मुझे NaNO2 HCl दिया या HNO2 दिया, दोनों का मीनिंग क्या रहता, सेम. और दोनों अपन यूज करते डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में. कौन से रिएक्शन में यूज करते हैं इसको अपन, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन. अब देखो मैं यहां पर NaNO2 प्लस HCl लेता हूं, इट्स ओके, आप HNO2 ले. अब ये रिएक्शन अगर आप लोग देखेंगे, सो देखो ये रिएक्शन में होता क्या. नाउ दिस Na एंड Cl, पहले मैं क्या रिमूव कर दूंगा यहां पर, सॉरी एक मिनट अपन रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, 1 मिनट. नाउ सी हियर, नाउ दिस H2, नाउ दिस H मतलब मेरे पास में टोटल H कितने हो जा रहे हैं यहां पर, 3. कितने H हो रहे, 3. अपन क्या करेंगे, ये H2 और एक ऑक्सीजन लेके H2O रिमूव कर देंगे. ये H2O रिमूव. हाँ, अब ये एक H, ये Na और यहाँ का एक ऑक्सीजन, वो बनाएगा NaOH. अब अगर मेरे पास से ये Na रिमूव हो गया, यहाँ से H रिमूव हो गया, यहाँ से H2 रिमूव हो गया, यहाँ से O2 रिमूव हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, NaCl. Now this one is your Cl, NaCl. अब ये NaCl को अपन लिखेंगे कैसा, now see this one is your benzene ring. Okay, now N means how many nitrogen atoms are there, 2. अब वहाँ नाइट्रोजन का वैलेंसी का प्रॉब्लम आता है, इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. एक्चुअली 2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसलिए नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज. नाउ डॉट मेरे पास बच रहा क्या यहाँ पर, Cl माइनर. एंड नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट. ये पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट. नाउ दिस वन इज योर H2, एग्री. दिस वन इज योर NaNO2, दिस वन इज योर HCl. लाइकवाइज द रिएक्शन विल टेक प्लेस. आप लोग याद रखो, डाइजोटाइजेशन में क्या होता पता है, NH2 ग्रुप इट इज रिप्लेस्ड बाय डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे क्लोरो Cl, ब्रोमो Br. वैसे याद रखो डाइजोनियम सॉल्ट क्या रहता है, N2.Cl. ओके, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड एज, अब अगर इसका मैं नेम देखूंगा, सो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या बोलते हैं अपन इसको, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. एंड फाइनली ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे.
यस ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैं वार्म वाटर गर्म वाटर से रिएक्ट करूंगा, मतलब इसको मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिसिस। अब जैसे आप लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, नाउ इन दिस रिएक्शन अ गैस विल एलिमिनेट, और कौन सा गैस एलिमिनेट होगा, नाइट्रोजन गैस। अ गैस विल इवॉल्व एंड विच गैस विल इवॉल्व, नाइट्रोजन गैस। अब यहां से बेंजीन के पास से नाइट्रोजन चले गए, वाटर के पास का H और Cl यहां रिमूव हो रहा HCl, वाटर का पास का H और Cl क्या रिमूव हो रहा आपका HCl, तो H2O का H गया तो बच रहा क्या, ओनली OH। ओके, OH डायरेक्टली अटैच करो बेंजीन रिंग को। नाउ इफ OH अटैच टू बेंजीन रिंग, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज फेनॉल। ये प्रोडक्ट को मैं क्या बोलूंगा, फेनॉल। एंड इन दिस वे फेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और फेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। ये कौन सा रिएक्टेंट है, एनिलीन। एंड दिस आर द 4 प्रिपरेशन मेथड ऑफ फेनॉल। ये हो गया आपके फेनॉल के 4 प्रिपरेशन मेथड। वन इज फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, नाउ सेकेंड वन इज फ्रॉम योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड वन इज योर फ्रॉम क्यूमीन एंड नेक्स्ट वन इज योर फ्रॉम एनिलीन। गाइस एकदम सिंपल रिएक्शन है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, यू विल गेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट। ओके, तो अ शॉर्ट वीडियो लेक्चर फॉर प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल बाय 4 मेथड। ओके, नाउ इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अगर आप लोग मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे तो इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनॉल। अपन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेनॉल। व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एट विच पोजिशन ऑफ फेनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल टेक प्लेस। उसमें नाइट्रेशन है, हेलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, रिमर टिमन रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल है, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ फेनॉल है। ये सब मेथड केमिकल प्रॉपर्टीज या रिएक्शन विल ट्राई टू स्टडी इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके गाइज, होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। नाउ जल्दी से बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, these are the methods of preparation of phenol. Simple methods है to prepare the phenol. Thank you.